अगर नींद में भी तू पैसा नहीं कमा पा रहा है सोते सोते, तो तुझे सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा। आज बात कर रहा हूं वॉरेन बफे की, गेम चेंजिंग वीडियो है। बिल गेट्स के साथ बड़ी दोस्ती हो गई इनकी, वो उसकी तो बड़ी जबरदस्त कहानी है। बिल गेट्स की जो माँ थी ना, मैरी गेट्स ने अपने घर पे एक इवेंट रखा था। उस घर में किसी को बुलाया तो उसने फोन पे बोल दिया मेरा दोस्त है वॉरेन बफे, उसको लेके आ रहा हूं। मैरी ने बोला ठीक है ले आओ, कोई बात नहीं। अच्छा, दोस्त लगा हुआ था वॉरेन बफे को समझाने में तुझे बिल गेट्स से मिलवाऊंगा। वो बोला यार बिल गेट्स आईटी का आदमी, इससे कौन बात करेगा। अच्छा, मां लगी हुई इधर, तुझे वॉरेन बफे से मिलवाऊंगी। वो कह रहा यार ये तो खाली पी रेशियो डिस्कस करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेगा, मैं आईटी का हूं, हमारी बनेगी नहीं, ये दोनों एकदम अलग आदमी है। अच्छा, वो दोनों लगे हुए नहीं, मिलवाते हैं। हुआ ये कि जब ये मिले तो पहला ऐसा क्वेश्चन किया उनको वॉरेन बफे ने, बोला भाई बिल एक बात बता, तेरे को नई आईटी कंपनी बना के दूं अगर, और तेरी माइक्रोसॉफ्ट खत्म, तो नई कंपनी कैसे स्टार्ट करेगा। तुझे अगर मैं किसी देश में कंपनी बनाने को दूं तो तू कैसे बनाएगा। इस कंपनी के बारे में तेरा क्या विचार। वहां उन्होंने पूछा भाई तुम्हारी फेवरेट किताब, फेवरेट अखबार, फेवरेट ऑथर, फेवरेट आर्टिकल्स कौन से हैं। इतना मजा आया, आधे घंटे की मीटिंग थी, 10 घंटे चलती रही। एक दूसरे के साथ उन्होंने खूब बात करी, अलग अलग क्वेश्चंस किए, खूब डिस्कशंस हुए। उसके बाद तो फिर ये ताश के दोस्त भी हो गए, शॉपिंग के दोस्त भी हो गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के दोस्त भी हो गए। इनफैक्ट बिल गेट्स के मोबाइल में केवल 2 ही स्पीड डायल के नंबर है, एक मेलिंडा गेट उसकी वाइफ का और एक वॉरेन बफे का। ऐसा एक दिन नहीं गया आज तक जब तक इन दोनों ने बात नहीं करी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके साथ उठते बैठते हो। ये कहते हैं कि वॉरेन बफे ने मुझको 2 चीजों में बड़ी हेल्प करी। पहली चीज क्या है कि लाइफ टाइम लर्निंग, और दूसरी है लाइफ टाइम लाफिंग। बोला इससे ज्यादा मैं दुनिया में कभी नहीं कर सकता था। कहते हैं कि पिकअप योर associate whose behavior is better than you, and then that will give you a drift in your direction of life. Tell me who your heroes are. तेरा हीरो कौन है। दोस्त तुझसे भी पूछ रहा हूं, तेरा हीरो कौन है, and I'll tell you who you'll turn out to become. तू बनेगा किसके जैसा, आज ही पता चल जाएगा। वॉरेन बफे के ना गुरु भी थे जिनसे ये बड़ा सीखा करते थे, बेंजामिन ग्राहम जो थे कोलंबिया के प्रोफेसर थे। ये इन्होंने वॉर्टन छोड़ के कोलंबिया ज्वाइन किया क्योंकि बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी मास्टरी थी। बेंजामिन ग्राहम एक बड़े स्ट्रिक्ट टीचर भी हुआ करते थे जो इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में सिखाते थे। और बफे केवल एकमात्र ऐसे स्टूडेंट थे जिसको A+ रेटिंग। बेंजामिन ग्राहम की सारी क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करते थे। ऐसे एकलव्य शिष्य दूर से सीखते थे। बाद में बेंजामिन ग्राहम के घर गए, उनको बोले मैं आपके लिए नौकरी करना चाहता हूं। तो बेंजामिन ग्राहम ने बोला नहीं तुमको नहीं रखूंगा, तुम बहुत जीनियस हो, तुमको नहीं मैं ऐसे लड़कों को रखता हूं, ज्यूइश लड़कों को रखता हूं जिनको कोई नौकरी नहीं देता, ताकि मेरे साथ टिक के काम कर सके। बोला मैं टिक के काम करूंगा, नहीं ना, बाहर तेरे को नहीं रखूंगा। ठीक है फ्री में रख लो, फ्री में नौकरी करो ना, बोल दिया ना बाहर, तेरे को तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। बेंजामिन ग्राहम इनके गुरु, उन्होंने इनको रखा नहीं। बड़ा परेशान हुए। वॉरेन बफे पीछे पड़े रहे। कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया कि बेंजामिन ग्राहम मान गए, बोले चल ठीक है आ जा। और ये वहां से फिर न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए। वहां आए, न्यूयॉर्क में आकर के बेंजामिन ग्राहम के साथ में काम करने लगे। सारे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट पढ़ना, S&P की रिपोर्ट्स पढ़ना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढना, P&L को समझना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना। जिस समय यंग लड़के प्लेबॉय मैगजीन है जी, जहां पे आप देखते हैं कई देवियों के चित्र होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें वो कम कपड़े पहन के रखती है, उनके चित्र देखते थे। ये उस समय बैलेंस शीट देखा करते थे। ऐसे भयंकर फोकस्ड आदमी थे।